दोस्तों, हम जिस फिलाडेल्फिया शहर को देखने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें आप जानना चाहेंगे। सफ़र भी कट जाएगा और आपको जानकारी भी मिल जाएगी। हेलो, हाउ आर यू? Good, we are So fine. you are part of our journey. Yeah. So your presence make it fascinating. Thank What's you. your good name? आप दरार वाली वह हिस्टोरिकल बेल भी देखने के लिए तैयार रहिए। यह अमेरिका के उन कुछ राज्यों में से एक है जहां सेल टैक्स नहीं लिया जाता है। दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद आज आपको लेकर चल रहा हूं फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और वाशिंगटन डीसी के टूर पर। ये चारों स्टेट्स अपनी यूनिक कल्चर और हेरिटेज के लिए जाने जाते हैं। हमारी बिटिया हमें क्लार्क्सबर्ग के समर हिल होटल तक छोड़ेगी। वहाँ से टैक्सी लेकर मैं इस यादगार सफ़र के लिए रवाना होऊंगा। दोस्तों, याद है ना, मैंने अपने अमेरिकी टूर को नाम दिया है अमेरिकी रोमांच 90 दिन का सफ़र, और इसके कुछ दिन यादगार होने वाले हैं। आप यदि इन स्थानों की खूबसूरती, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल को करीब से देखना और महसूस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सफ़र में साथ हो लीजिए। यह है मैरीलैंड का प्रसिद्ध स्प्रिंग हिल होटल। अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, लेकिन लौटते हुए एक दिन के लिए इस होटल में रुकेंगे भी। टैक्सी 9235 यहाँ आ चुकी है। अब आने वाले कुछ दिनों में हम इसी में सफ़र करेंगे। दोस्तों, मेरे जीवन का लक्ष्य घूमना फिरना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना ही है। हर सफ़र एक नई कहानी, एक नया अनुभव और एक नई खोज से मुझे जोड़ता है। और यदि आप भी मेरी यात्रा की रोमांचक दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो मेरे साथ चल पड़िए एक नए एडवेंचर की ओर। हमारी बिटिया सोनी हमें सी ऑफ करने आई है। आंखों में नमी मगर होठों में मुस्कान है, जैसे दिल कह रहा हो, पापा आप हेरिटेज प्लेसेस को एक्सप्लोर करने तो जा रहे हैं, पर अपना और मम्मी का ध्यान भी रखिए। Enjoy your journey and थैंक यू explore. सोनी। We're looking forward for So some great bus is about to videos. come. सबसे पहले हम जा रहे हैं फिलाडेल्फिया, एक ऐसा शहर जहां इतिहास की खुशबू और आधुनिकता की रफ्तार साथ साथ चलती है। फिलाडेल्फिया की दूरी यहाँ से लगभग 155 मील यानी कि 250 किलोमीटर के आसपास है। 2.5-3 घंटे के ड्राइव में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ते में जर्मन टाउन, गैथर्सबर्ग, रॉकविल, सिल्वर स्प्रिंग, लॉरल, बाल्टीमोर, एबरडीन, डेलवेयर, चेस्टर पी आदि होते हुए हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं ना, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन से रिटायर होने के बाद मैंने एक्सप्लोर करने को ही अपना पैशन बना दिया है। 30 अप्रैल को जब मैं अमेरिका आया तो मैंने सफ़र को नाम दिया अमेरिकी रोमांच 90 दिन का सफ़र। और आज इस रोमांचक सफ़र की एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। रास्ते में फैली अमेरिका की ये लंबी चौड़ी सड़कें,
जो न सिर्फ मंजिलों तक ले जाती हैं बल्कि हमें ये भी बताती हैं कि अमेरिका कितना विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ तरह तरह की गाड़ियाँ चलती हैं। हर गाड़ी, हर चेहरा, हर मोड़ एक नई कहानी लिए हुए है। शुक्रिया कि आप मेरे इस सफ़र में साथी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नई झलक, एक और नया अनुभव हमारा इंतज़ार कर रहा है। अमेरिका के रास्तों को और भी खूबसूरत और सुविधाजनक बनाने के लिए टनल्स का निर्माण किया गया है। ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं, ये इंसानी सोच, तकनीक और विकास की मिसाल हैं। यह सफ़र है सुविधा और सुंदरता का, जहाँ रास्ते भी बोलते हैं। आओ चलो गुजरते हैं इस टनल से, जिसमें अंधेरा नहीं बल्कि चारों ओर रोशनी झिलमिला रही है। टनल अब ख़त्म होने वाली है और उसके बाहर फैला हुआ है खुला आसमान। ऐसा लगता है मानो आसमान फिर से हमें बाहों में भरने के लिए तैयार है। नई राहें, नई उम्मीद और एक नया अनुभव हमारा इंतज़ार कर रहा है। फिलाडेल्फिया अभी करीब 100 मील दूर है, लेकिन रास्ते बेहद हसीन हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की ठंडी हवा चल रही है और इस सुहाने मौसम ने सफ़र को और भी खूबसूरत बना दिया है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत खुद हमारे सफ़र की साथी बन गई है। हर मोड़, हर नज़ारा एक नई याद बनकर दिल में बसता जा रहा है। दोस्तों, आप थोड़ा रुकते हैं चाय और ब्रेकफास्ट के लिए। हमने चुना है A+ होटल, जो रास्ते के एक शानदार पॉइंट पर है। होटल के ठीक सामने है एक पेट्रोल पंप, जिसे अमेरिका में गैस स्टेशन का नाम दिया जाता है। और यही है अमेरिका की खासियत। यहाँ ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स और होटल्स के साथ गैस स्टेशन होते हैं। यात्री रुकते हैं, कुछ खाते हैं, आराम करते हैं और गाड़ी में ईंधन भी भरवा लेते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह गैस स्टेशन पूरी तरह से सेल्फ सर्विस होते हैं। मतलब आप खुद गाड़ी से उतरते हैं, कार्ड या कैश से मशीन में पेमेंट करते हैं, नोज़ल उठाते हैं और पेट्रोल भरते हैं। बिल्कुल आसान, बिना किसी अटेंडेंट के। यहाँ हर चीज़ में सुविधा और आत्मनिर्भरता झलकती है। तो अब पेट्रोल भी भर चुका है, क्यों ना पेट भी थोड़ा भरें और फिर चलेंगे सफ़र पर। यह है A+ होटल का स्टोर। अमेरिका में हाईवे और पेट्रोल पंप के पास मिलने वाला एक सुविधाजनक स्टोर। यहाँ आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें भी मिलती हैं। यहाँ मिलती है गर्मा गर्म कॉफ़ी और चाय, स्नैक्स, बिस्किट्स और ब्रेड, सैंडविच, पिज़्ज़ा और कुछ अन्य फ्रेश फूड। ड्रिंक्स की भी लंबी रेंज, पानी, जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, चॉकलेट और पैक्ड फूड, टूथब्रश, पेस्ट, शेविंग किट, सैनिटाइज़र जैसी बेसिक हाइजीन चीज़ें और गाड़ियों के लिए ज़रूरी सामान जैसे वाइपर फ्लूइड, टायर प्रेशर गेज और परफ्यूम।
कह सकते हैं कि ये छोटा सा मिनी सुपरमार्केट होता है जहां यात्री रास्ते में रुककर फटाफट ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हैं। हमने यहाँ गर्मा गर्म चाय के साथ सैंडविच लिया और अब चलते हैं बाहर। बाहर आए तो टैक्सी के कुछ हमसफ़र मिल गए। हेलो, हाउ आर यू? Good. We are Oh, so fine. you are part of our journey. Yeah. So your presence make it fascinating. Thank What's you. your good name? Thank you, Miss Harat. Okay. Aldana. And young lady, what's your good name? My name is Aldana. Okay, okay. My name is Ashana. So let's My enjoy name it is together. Shivalus. Okay, thank you. दोस्तों, ये अंग्रेजी भी नहीं समझते और इनकी भाषा मुझे आती नहीं, लेकिन इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। और आप लाइक करें, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ब्रेकफास्ट लेकर हम फिर अपनी टैक्सी में बैठ गए। समय हो रहा है 11:25। लगभग 1.25 घंटे में हम फिलाडेल्फिया पहुंचने वाले हैं। रास्ते में फैली हुई है एक अद्भुत शांति। हरियाली चारों तरफ बिखरी हुई है, घने पेड़ों की कतारें और दूर दूर तक फैले हुए खूबसूरत नज़ारे। मानो प्रकृति हमें अपनी गोद में बिठाकर इस सफ़र को और ख़ास बना रही है। हल्की ठंडी हवा, नीला आसमान और कहीं कहीं धूप की सुनहरी झलकें, यह सिर्फ मंजिल तक ले जाने वाला सफ़र ही नहीं है, बल्कि ये हमें बहुत ही सुकून भी दे रहा है। और फिर साथ हमारी जीवन संगनी यानी कि हम सफ़र है। तो हम सफ़र, अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। दोस्तों, हम जिस फिलाडेल्फिया शहर को देखने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें आप जानना चाहेंगे। सफ़र भी कट जाएगा और आपको जानकारी भी मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि फिलाडेल्फिया अमेरिका की पहली राजधानी मानी जाती है। वाशिंगटन डीसी के पहले यही अमेरिका की राजधानी थी 1790 से 1800 तक। यहीं से राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन और जॉन एडम्स ने देश का शासन चलाया। इसे आज़ादी की जन्मभूमि भी कहा जाता है। 1776 में इंडिपेंडेंस हॉल में ही अमेरिकी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैं आपको वहां चलकर वह इमारत दिखाऊंगा जहां अमेरिका की लोकतांत्रिक नींव रखी गई थी। अब वहां चलकर लिबर्टी बेल भी देखेंगे, जिसे आज़ादी का सिंबल माना जाता है। फिलाडेल्फिया को बेंजामिन फ्रैंकलिन का शहर भी कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, इसी शहर के निवासी थे। उन्होंने यहाँ पहली पब्लिक लाइब्रेरी, फायर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अब फिलाडेल्फिया में रॉकी स्टेप्स भी देखेंगे। फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट्स की सीढ़ियाँ रॉकी फिल्म के कारण मशहूर हो गई। आप ये भी जान लीजिए कि फिलाडेल्फिया का अर्थ क्या है। फिलाडेल्फिया ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है भाईचारे का शहर, यानी कि सिटी ऑफ ब्रदरली लव। और हमारी श्रीमती जी तो मोबाइल में गेम खेल रही हैं। खेले भी क्यों ना, ये खेल इन्हें बेटे हरविंदर ने जो सिखाया है। अभी हम जिन सड़कों से गुजर रहे हैं वहाँ फ्लाईओवर और इंटरचेंज दिखाई दे रहे हैं। ये ऊंचाई पर बने रास्ते अलग अलग दिशाओं से आने वाली गाड़ियों को आपस में जोड़ते हैं। ना कोई रेड लाइट, ना रुकावट, बस सब कुछ स्मार्ट और सुव्यवस्थित। नीचे ऊपर जाती सड़कों का ये जाल, यह सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि एक अनुभव है। अमेरिका के फ्लाईओवर सिस्टम वाकई कमाल के हैं। और अब हम गुजर रहे हैं डेलावेयर के पास से। अमेरिका की एक छोटी मगर ऐतिहासिक दास्तान सुनाने वाला राज्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डेलावेयर को द फर्स्ट स्टेट यानी पहला राज्य कहा जाता है, क्योंकि यही वह राज्य था जिसने सबसे पहले 1787 में
अमेरिकी संविधान को स्वीकार किया था। डेलावेयर भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा है। यहाँ का माहौल शांत है, सड़कें साफ सुथरी और व्यवस्थित, और यहाँ टैक्स नीति भी अनोखी है। यह अमेरिका के उन कुछ राज्यों में से एक है जहाँ सेल टैक्स नहीं लिया जाता है। तो यूँ कहूँ कि डेलावेयर छोटा ज़रूर है, लेकिन अमेरिकी इतिहास में इसकी पहचान बहुत बड़ी है। यहाँ से फिलाडेल्फिया की दूरी लगभग 30 मील है और लगभग 30 से 35 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। यह रास्ता 95 नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। गौर से सुनिए, हमारे ड्राइवर साहब जो ड्राइवर होने के साथ साथ गाइड भी हैं। टैक्सी में कुछ सवारियाँ चाइनीज़ हैं, इसलिए महाशय चाइनीज़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझा रहे हैं। Where we are. It's tax-free state. 特拉华州有一个好处，就是这边所有物品都是免税的，这是免税州。 अमेरिका की अंग्रेजी का उच्चारण भी भारत से अलग है, लेकिन ये तो समझ ही गए। इन्होंने कहा है कि ये टैक्स फ्री स्टेट है। मेरे चैनल से प्यार करने वाले, मुझे मोटिवेट करने वाले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। फिलाडेल्फिया हम पहुंचने ही वाले हैं। मैं अगले व्लॉग में आपको फिलाडेल्फिया के इतिहास और दर्शनीय स्थानों से रूबरू कराऊंगा। आप दरार वाली वह हिस्टोरिकल बेल भी देखने के लिए तैयार रहिए। फिलाडेल्फिया के बाद मैं जाऊंगा न्यूयॉर्क और वहां ट्रंप टावर दिखाऊंगा। न्यूयॉर्क घूमने के बाद मैं आपको लेकर चलूँगा वर्जीनिया और उस म्यूज़ियम से रूबरू कराऊंगा जहां 9/11 को वायुयान टकराया था और 184 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल को भीतर से भी दिखाऊंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान वाइट हाउस भी आपको लेकर जाऊंगा। आप ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं ना, तो चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल के कैमरे के साथ साथ आप भी घूमते फिरते रहिए और सफ़र को एहसास के साथ एक्सप्लोर करते रहिए।